अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर एक बड़ा दावा किया है और इस बार तो ट्रंप ने कहा है कि उनके कार्यकाल के खत्म होने से पहले यानी जनवरी 2029 तक ग्रीनलैंड अमेरिका के नियंत्रण में आ सकता है। ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर यूरोप और खासकर डेनमार्क के साथ तनाव बढ़ा दिया है, क्योंकि ग्रीनलैंड अभी डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है और लंबे वक्त से ट्रंप और यूरोप के बीच ग्रीनलैंड को लेकर विवाद देखा भी जा रहा है। इस बार ट्रंप ने अमेरिकन मीडिया प्लेटफॉर्म रियल अमेरिकाज वॉइस के एक इंटरव्यू में ग्रीनलैंड को लेकर अपनी बात दोहराई। दरअसल इंटरव्यू के दौरान होस्ट स्टीव ग्रूबर ने कहा कि उन्होंने पहले अनुमान लगाया था कि ट्रंप के राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले ग्रीनलैंड अमेरिका के ऑपरेशनल कंट्रोल में होगा। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, आप सही साबित होंगे क्योंकि ग्रीनलैंड हमारे नजरिए से महत्वपूर्ण है, उनके नजरिए से नहीं। आपको इस पर दांव लगाना चाहिए। आपको बता दें, ट्रंप का ये बयान पहली बार नहीं है। वो इससे पहले भी ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। उनका तर्क है कि अगर अमेरिका ने वहां अपनी मौजूदगी मजबूत नहीं की तो रूस और चीन जैसे देश आर्कटिक क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये कि आखिरकार ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करना क्यों चाहते हैं और इसके लिए वो अपने सबसे बड़े सहयोगी यूरोप से पंगा क्यों ले रहे हैं। दरअसल ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और ये आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। इसका भौगोलिक स्थान इसे सैन्य और रणनीतिक नजरिए से बेहद अहम बनाता है। अमेरिका पहले से ग्रीनलैंड में एक सैन्य अड्डा रखता है। इसके अलावा यहाँ दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार होने की संभावना जताई जाती है, जिनका इस्तेमाल आधुनिक तकनीक और रक्षा उद्योग में किया जाता है। ट्रंप का मानना है कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण जरूरी है। वो इसे अमेरिका की सुरक्षा से जोड़ते हैं। हालांकि डेनमार्क और यूरोपीय देश इस सोच से सहमत नहीं है। ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन उससे काफी हद तक स्वायत्तता मिली हुई है। ग्रीनलैंड के लोग और डेनमार्क दोनों ही कई बार साफ कर चुके हैं कि ये कोई ऐसी जमीन नहीं है जिसे खरीदा या किसी दूसरे देश को सौंपा जा सके। ट्रंप के इस रुख ने अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच तनाव भी पैदा किया। यूरोपीय देशों का कहना है कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी दूसरे देश के क्षेत्र पर नियंत्रण की बात करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए चिंता की बात है। इस विवाद ने जनवरी में उस समय ज्यादा तूल पकड़ लिया था जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए समझौता नहीं होने पर कुछ यूरोपीय देशों के सामान पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। हालांकि बाद में नेटो महासचिव मार्क रूटे के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने टैरिफ योजना को आगे तो नहीं बढ़ाया, लेकिन ये जरूर कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर भविष्य में किसी समझौते की रूपरेखा पर बातचीत हुई। लेकिन इसके बाद भी ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर रुख नहीं बदला। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक एडिटेड तस्वीर साझा की थी, जिसमें अमेरिकन झंडे को ग्रीनलैंड और आसपास के इलाकों पर दिखाया गया था। इस तस्वीर को लेकर काफी विवाद हुआ था और ये मामला थमा नहीं था कि एक बार फिर ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर ये बयान दे दिया। आपको बता दें, ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका, डेनमार्क और यूरोप के बीच कूटनीतिक तनाव जारी है। ट्रंप इसे अमेरिका की सुरक्षा का मुद्दा बता रहे हैं, जबकि यूरोपीय देश इसे ग्रीनलैंड की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अधिकारों से जुड़ा मामला मान रहा है। देखना ये होगा कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच विवाद किस स्तर तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।